नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, सिर्फ रिपब्लिक भारत पर उमराहा बाजार से सीधे लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के काशी दौरे का समापन हो चुका है और इसी के साथ पीएम मोदी दिल्ली वापस लौट चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश की सियासत कैसी रही, इस पूरे दौरे में किस तरह से वार पलटवार हुआ, विपक्ष कैसे अपनी बयानबाजी पर फंसा और प्रधानमंत्री के दौरे के दरमियान कैसे राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद खासकर इसकी एक झलक देखने को मिली, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के काशी दौरे ने 2022 चुनाव से पहले विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार अपनी भाषा में, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को, इस पोल में हिस्सा लें। इसका रिजल्ट हम आपको कार्यक्रम के अंत में दिखाएंगे। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के काशी दौरे की। प्रधानमंत्री काशी में भगवान महादेव के दर पर थे, तो दूसरी ओर विपक्ष की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। अखिलेश यादव ने इस बेचैनी में एक ऐसा बयान दे दिया जो उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि इतनी किरकिरी होने के बाद भी अखिलेश अपनी बात पर अड़े हुए हैं और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। एक महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। अखिलेश यादव के इसी बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। अखिलेश ने ये बयान सैफई में दिया था। आज वो जौनपुर में रैली कर रहे थे। इतनी किरकिरी होने के बाद लग रहा था कि जौनपुर की रैली में अखिलेश बयान को लेकर कोई सफाई जरूर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा अखिलेश ने बीजेपी पर ही आरोप जड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने के सुविधा के हिसाब से चीजें निकालती है और जो मैंने कहा उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बताना चाहिए। सरकार का आखिरी समय है। इतना ही नहीं, रैली के बाद जब एक पत्रकार ने अखिलेश से सवाल कर लिया कि प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान पर माफी की मांग हो रही है, तो सुनिए कैसे अखिलेश गुस्से में उसी से सवाल करने लगे। कौन अपॉलजी डिमांड कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जो भवन लिया गया था, क्या समाजवादी सरकार में नहीं लिया गया? अगर वो जवाब दे दें, सच बोल दें, मंदिर में खड़े होकर के सच बोल दें अगर ये, तो जवाब हमसे भी ले जाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हो, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? 250 साल के बाद काशी का भव्य काशी, दिव्य काशी हुआ और काशी में उसी को शरण मिलता है जो महादेव और गंगा मां को अपना मानता है। उन्हें क्या पता जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई हो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अखिलेश के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस यादव जी नहीं बोल रहे, दरअसल ये उस औरंगजेब की आत्मा बोल रही है जिसने उसे विध्वंस किया था, और ये औरंगजेब की आत्मा बुलवा रही है इनमें प्रवेश करके। क्या है, अब मोदी जी के भाग्य में गंगा जल है और अखिलेश जी के भाग्य में टोटी का जल है। यूपी के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने भी अखिलेश के बयान पर सख्त ऐतराज जताया है। उनकी विचारधारा हमेशा भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ वाली है, तो ऐसी विचारधारा के लोगों को क्यों काशी और मथुरा और अयोध्या पसंद आएगा? इस पर आप उनसे पूछिए कि आपकी आस्था नहीं है क्या? अखिलेश के बयान पर बीजेपी नेता दिनेश यादव निरुआ ने गाना गाकर उन्हें अपने अंदाज में जवाब दिया। अखिलेश यादव जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में शर्मनाक बयान दे रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। हो मेरे मोदी जी के जैसा पीएम नहीं, मेरे मोदी जी के जैसा पीएम नहीं। और अखिलेश यादव के छटपटाहट का सबसे बड़ा कारण योगी बाबा लेके चले बुलडोजर,
योगी बाबा लेके चले बुलडोजर, अब इनके गुंडों से डरते डीएम नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जब काशी को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात दे रहे थे तो अखिलेश यादव शर्मनाक बयान दे रहे थे। अखिलेश जानते हैं कि पीएम मोदी जितना ज्यादा यूपी को टाइम देंगे उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। जिस अंदाज में बीजेपी नेताओं ने अखिलेश पर पलटवार किया है उससे साफ है कि बीजेपी 2022 के चुनावों में इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। वैसे भी जब जब नरेंद्र मोदी पर विपक्ष ने बड़ा हमला बोला है, इतिहास गवाह है बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अखिलेश यादव के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन पर तंज किया। वहीं दूसरी तरफ काशी की जनता को भी अखिलेश का बयान रास नहीं आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव के ऐसे बयानों से चुनाव में उनको बड़ा नुकसान संभव है। देखिए, मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है। मोदी और योगी जी ने जिस तरह काशी के इतिहास की पुनर्स्थापना की है, जिसका श्रेय जो अखिलेश जी को हजम ही नहीं हो रहा है, जिसका श्रेय मोदी और योगी जी को जा रहा है। लाए हैं वही जो राम को लाए हैं वही यूपी में आएंगे। चुनावी मौसम में यूपी की सियासत गर्म है। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। अखिलेश ने काशी में सीएम योगी के डुबकी ना लगाने को लेकर गंगा नदी की गंदगी का मुद्दा उठा दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। अखिलेश से उनके विवादित बयानों को लेकर जब रिपब्लिक भारत ने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो अखिलेश ने सीएम योगी पर फिर सवाल उठा दिए। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। लोग बेकारी से परेशान हैं, नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार नहीं, योगी सरकार चाहती है। अखिलेश को लगता है कि उनके बयानों से उन्हें फायदा हो सकता है, लेकिन आम जनता इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। रिपब्लिक भारत ने जब काशी के लोगों से बात की तो लोगों ने साफ कह दिया कि अखिलेश को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, चुनाव में नुकसान ही होगा। अगर वो यहाँ पर एक महीना रह गए तो जो भी उनकी बची खुची जो पार्टी है वो भी उनकी भक्ति भी मोदी की दीवानगी में तब्दील हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी जैसा दूसरा आदमी नहीं मिलेगा हिंदुस्तान को। वो गलत बोल रहे हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मोदी जी ने काशी के लिए बहुत कुछ किया है। चुनावी मौसम में पीएम मोदी के 2 दिन के काशी दौरे ने विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है। अखिलेश यादव के बयान से साफ है कि उन्हें पीएम मोदी का यूपी में ज्यादा वक्त देना परेशान कर रहा है। वैसे भी ऐसे बयान चुनावों में आत्मघाती ही साबित होते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काशी दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत बैठकों के साथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक साथ 12 मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। साथ ही साथ उन्हें 2022 में जीत का मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री ने सबसे जीत का एजेंडा भी जाना। लेकिन अब खबर यह है कि सभी 12 मुख्यमंत्री अयोध्या की ओर कूच कर रहे हैं। यानी साफ है कि 2022 से पहले बीजेपी चुनाव में अयोध्या और काशी को केंद्र में रखकर चल रही है। हालांकि जनता को विकास के साथ साथ आध्यात्म का यह मुद्दा कितना रास आता है, ये चुनावी नतीजे साबित करेंगे। पीएम मोदी के काशी दौरे ने जहां विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है, वहीं बीजेपी अयोध्या काशी प्लान के जरिए 2022 के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। पहले पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया तो दूसरे दिन पीएम ने बीजेपी शासित राज्यों के 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने संदेश दिया कि विकास के लिए काशी मॉडल अपनाएं। पीएम ने यूपी के सीएम योगी समेत सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को किए कार्यों का संदेश जनता तक पहुंचाइए।
क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। विकास की नीति पर काम करें, भ्रष्टाचार मुक्त नीति पर काम करें। मोदी जी ने के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है वो एक आदर्श बना है, एक मॉडल बना है पूरे देश के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डबल इंजन की, केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारों में जो डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ है उसका एक बहुत बड़ा असर पूरे प्रदेश पर है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि काशी की भव्यतम तस्वीर को देखकर मैं धन्य हो गया। जी अद्भुत है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केदारपुरी से जो इन धामों के पुनर्निर्माण की जो यात्रा शुरू हुई है वो यात्रा चल रही है और यहाँ पर भी अद्भुत दिखाई दे रहा है। बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री ने जहां काशी में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया, वहीं ये सभी लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी इसके जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व का मुद्दा पार्टी के लिए कितना अहम है, अयोध्या और काशी के लिए पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। काशी विश्वनाथ को उसकी भव्यता मिली है। 2022 के चुनावों में भी बीजेपी अयोध्या और काशी के मॉडल को लोगों के बीच लेकर जाएगी। वैसे भी अयोध्या और काशी पर बीजेपी को घेरना विपक्ष के लिए आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना थके बिना रुके काम करने के लिए जाने चाहते हैं और काशी दौरे के 2 दिन के दरमियान इस बात की झलक भी देखने को मिली। कल रात अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर निकल गए, विकास कार्यों का जायजा लिया और आज जब स्वर्वेद महामंदिर धाम पहुंचे और यहां के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि कैसे वो विकास कार्यों के औचक निरीक्षण पर निकले थे। हर हर महादेव। जनता का ये प्यार देखकर पीएम मोदी अभिभूत हो उठे। पीएम मोदी को अपने बीच देखकर सबका जोश 7वें आसमान पर जा पहुंचा। हर हर महादेव के नारे से पूरा बनारस गूंज उठा। नगर भ्रमण के दौरान पीएम मोदी को देखने के लिए क्या बूढ़े और क्या जवान, यहाँ तक गोद में बच्चे भी अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेताब थे। पीएम मोदी ने किसी को निराश नहीं किया और प्रोटोकॉल तोड़कर एक बच्चे को दुलार भी किया। पीएम मोदी रात में भी बाबा के दरबार में एक बार फिर आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान पीएम ने दरबार की भव्यता को जी भर कर देखा और अपनी यादों में सहेज लिया। पीएम मोदी ने स्वर्वेद मंदिर में संबोधन के दौरान इसका जिक्र भी किया। विकास और रोजगार के कितने असीम अवसर बन रहे हैं, युवाओं के सपनों को ताकत मिल रहे हैं। यही विश्वास आज पूरे देश में दिख रहा है। इसी गति से आज देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 2 दिन के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जहां काशी को सबसे अनुपम उपहार दिया, वहीं काशी भ्रमण के दौरान विकास कार्यों पर जायजा लिया और काशी वासियों से भी मुलाकात की। अपने सांसद को अपने बीच पाकर काशी वासी भी फूले नहीं समा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के खू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल के। हमने पूछा था कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले 2022 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे से विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। 82% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 18% लोगों ने ना में जवाब दिया है।